एंड वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मास्टर क्लास 2.0 में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 10 के सामाजिक विज्ञान जो कि सेट 2 है, इसके काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को देखने वाले हैं। ये क्वेश्चन आपके आज के वीकली टेस्ट यानी कि 14 दिसंबर के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, सर्वोत्तम प्रकार का लो अयस्क कौन सा है? तो इनमें जो सर्वोत्तम प्रकार का लो अयस्क है वो क्या है फ्रेंड्स? मैग्नेटाइट। जो मैग्नेटाइट है वो सर्वोत्तम लो अयस्क है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, लो इस्पात उद्योग को क्या कहते हैं? तो लो इस्पात उद्योग को आधारभूत उद्योग कहा जाता है, क्योंकि इसी के जरिए सारे उद्योग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत की पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई थी? तो भारत की पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई थी? बंगाल में। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, कौन सा उद्योग दूरभाष, कंप्यूटर आदि संयंत्र निर्मित करता है? तो जो इलेक्ट्रॉनिक उद्योग है वो दूरभाष, कंप्यूटर आदि संयंत्र को निर्मित करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। नंबर 5 है, कौन सा खनिज सबसे कठोर है? तो सबसे कठोर खनिज कौन सा फ्रेंड्स? आप सभी ये जानते हैं, बहुत ही आसान सा प्रश्न है, हीरा। तो हीरा जो है सबसे कठोर खनिज है। तो फ्रेंड्स, अभी तक हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखे। अब हम लोग कुछ सब्जेक्टिव प्रश्नों को भी देखेंगे जो आपकी टेस्ट के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। पहला प्रश्न है, आदि औद्योगिकरण या पूर्व औद्योगिकरण से आप क्या समझते हैं? तो यूरोप में बड़े बड़े कारखानों की स्थापना के पूर्व ही अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के लिए बड़े पैमाने पर औद्योगिक उत्पादन होने लगा था। यह उत्पादन कारखानों में न होकर गांव में ग्रामीण कारीगरों द्वारा होता था। इन पर सौदागरों का नियंत्रण होता था। इसे ही पूर्व औद्योगिकरण या आदि औद्योगिकरण के नाम से जाना जाता है। तो ये प्रश्न आपके टेस्ट के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है फ्रेंड्स, इसे याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, फ्लाई शटल क्या है? तो फ्लाई शटल क्या है? यह रस्सियों और पुलियों के जरिए चलने वाला एक यांत्रिक औजार है जिसका बुनाई के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यह क्षैतिज धागे, ताना और लंबत धागे बाना को पिरो देती है। फ्लाई शटल के आविष्कार से बुनकरों को बड़े करघे चलाना और चौड़े अरज का कपड़ा बनाने में काफ़ी मदद मिलता था। तो फ्लाई शटल जो है एक क्या है? रस्सियों और पुलियों के जरिए चलने वाला एक यांत्रिक औजार है। तो फ्रेंड्स, इसे भी आप लोग याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, जॉबर कौन होते हैं? तो जॉबर यानी कि जॉब देने वाले जो होते हैं उनको कहा जाता है। और उनका क्या कार्य होता है? उद्योगपति नए मजदूरों की भर्ती के लिए प्रायः एक जॉबर रखते थे। जॉबर कोई पुराना और विश्वस्त कर्मचारी होता था। तो जॉबर का क्या काम होता है? जॉबर अपने गांव से लोगों को लाता था, गांव से आए लोगों को विश्वास दिलाता था कि उन्हें शहर में जमने में मदद करेगा और मुसीबत में पैसे से मदद करेगा। इस प्रकार जॉबर ताकतवर और मजबूत व्यक्ति बन गया। बाद में जॉबर मदद करने के बदले पैसे और तोहफे की मांग करने लगे और मजदूरों की जिंदगी को नियंत्रित करने लगे। अगला प्रश्न है, हेनरी फोर्ड कौन था? तो हेनरी फोर्ड अमेरिका का एक बड़ा कार निर्माता था। उसने फोर्ड नामक गाड़ियों का उत्पादन किया। हेनरी फोर्ड बड़े पैमाने पर उत्पादन करने वालों के लिए प्रेरणा का स्रोत था। तो ये भी जो प्रश्न है फ्रेंड्स आपके टेस्ट के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसे भी याद कर लीजिएगा। प्रश्न है, औद्योगिक क्रांति का अर्थ समझाइए। तो औद्योगिक क्रांति क्या है फ्रेंड्स? औद्योगिक क्रांति हम उस क्रांति को कहते हैं जिसने 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में उत्पादन की तकनीक और संगठन में अनेक क्रांतिकारी परिवर्तन ला दिए। ये परिवर्तन इतनी तेज रफ्तार से आए और इतने प्रभावशाली सिद्ध हुए कि उन्हें क्रांति का नाम दिया गया। इस क्रांति ने घरेलू उद्योग धंधों के स्थान पर फैक्ट्री सिस्टम को जन्म दिया। कार्य हाथों के स्थान पर मशीनों से होने लगा और छोटे कारीगरों का स्थान पूंजीपति श्रेणी ने ले लिया। तो ये औद्योगिक क्रांति का अर्थ था फ्रेंड्स। ये जो है आपके टेस्ट के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो इसलिए इसको याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, लौह और इस्पात को आधारभूत उद्योग क्यों कहा जाता है? तो लोहा और इस्पात को एक आधारभूत उद्योग कहा जाता है क्योंकि इस पर अनेक उद्योग का विकास निर्भर करता है, जैसे कि भारी इंजीनियर और मशीनी औजार, जलायन निर्माण उद्योग, मोटर गाड़ियाँ निर्माण उद्योग, वायुयान उद्योग, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं और भारी विद्युत उपकरण जैसे कि रेलवे इंजन, उर्वरक, रक्षा सामग्री आदि। अगला प्रश्न है, भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य उज्ज्वल क्यों है? तो भारत एक उष्णकटिबंधीय या एक गर्म देश है, इसलिए यहाँ सौर ऊर्जा के उत्पादन क्षमता की क्षमता अधिक होती है। एक अनुमान के अनुसार यहाँ लगभग
20 मेगावाट प्रति वर्ग किलोमीटर प्रति वर्ष जो है सौर ऊर्जा उत्पादित करते हैं। फोटोवोल्टाइक तकनीक उपलब्ध है जिसके द्वारा सूर्य प्रकाश को सीधे विद्युत में बदला जा सकता है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी का एक मुफ्त उपहार है, इसलिए निम्न वर्ग के लोग आसानी से सौर ऊर्जा का लाभ उठा सकते हैं, जबकि कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस आदि ऊर्जा के स्रोत एक बार प्रयोग करने के बाद दोबारा में नहीं ला सकते हैं। इसलिए सौर ऊर्जा एक नवीकरण स्रोत होगा और इसे बार बार में हम लोग उपयोग में ला सकते हैं। इसीलिए सौर ऊर्जा क्या है, एक उज्जवल भविष्य की ओर देखते हैं। सौर ऊर्जा का प्रयोग हम अनेक प्रकार से कर सकते हैं, जैसे खाना बनाने, पंप द्वारा जल निकालने, पानी गर्म करने, पानी को कीटाणु रहित बनाने और सड़कों को रोशनी करने इत्यादि कामों में ला सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसे भी आप लोग याद कर लीजिएगा, ये आपके टेस्ट के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले होंगे। प्रश्न है आज के इस टेस्ट के कि लौह खनिज और अलोह खनिज में अंतर स्पष्ट करना है। तो लौह खनिज क्या है? लौह खनिज कठोरता में पाई जाती है, जबकि जो अलोह खनिज होते हैं उसमें कठोरता नहीं पाई जाती है। लौह खनिज प्रायः भूरे रंग के होते हैं और अलोह खनिज कई रंगों के होते हैं। लौह खनिज जैसे कि लोहा, बॉक्साइट, मैग्नीशियम आदि होते हैं, जबकि सीसा, जस्ता, अभ्रक और सोना ये सब अलोह खनिज होते हैं। तो फ्रेंड्स, ये सब क्वेश्चन आपके टेस्ट के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, इससे आप लोग याद कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, यदि वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।